उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ टेम्पल हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हुआ एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी दिव्यता, शिल्पकला और अपने पौराणिक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। केदारनाथ का मतलब है दलदल वाली जमीन, मतलब ये मंदिर एक अस्थायी जमीन पर बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच पूरे 400 सालों तक बर्फ के अंदर दबा रहा। साइंटिस्ट ने जब इस मंदिर के आसपास रिसर्च की तो ये पता लगा कि आइस एज के समय ये घाटी एक मोटी बर्फ की चादर से ढक गई थी, और जब ये आइस एज खत्म हुई तब मंदिर वापस से प्रकट हुआ। पर हैरानी की बात यह है कि 400 सालों तक बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद भी इस मंदिर की संरचना को कुछ भी नहीं हुआ। आइए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत के समय पांडवों ने किया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करना चाहते थे। भगवान शिव उनसे बचने के लिए केदारनाथ की ओर चले गए और एक बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन पांडव भी भगवान शिव के पीछे पीछे वहां पहुंच गए। शिव जी ने जब पांडवों को वहां देखा तो वो जानवरों के झुंड में जाकर मिल गए ताकि पांडव उनको ना पहचान पाएं। लेकिन भीम को इस बात पर शक हो गया था कि भगवान शिव अपना भेष बदलकर यहीं छिपे हुए हैं। इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और दोनों पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम का विशाल रूप देखकर सभी जानवर डर कर उनके दोनों पैरों के नीचे से निकलकर भागने लगे, लेकिन भगवान शिव जो कि एक बैल के रूप में थे, वो भीम के पैरों के नीचे से निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। बाकी सारे जानवर तो भाग चुके थे, लेकिन एक बैल जो कि उसी जगह पर खड़ा था, भीम अब ये समझ चुके थे कि यही भगवान शिव हैं। भीम ने जब उस बैल को पकड़ा तो वो जमीन में समाने लगा, लेकिन भीम ने अपना पूरा बल लगाकर उस बैल की पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की इस भक्ति से खुश हुए और उनको अपने विशाल रूप में दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। तभी से उस बैल की पीठ के आकार में स्थित इस शिवलिंग को केदारनाथ में पूजा जाने लगा और इस तरह पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में जमीन से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ बर्फ और मौसम की परिस्थितियां बेहद कठिन हो जाती हैं। हर साल नवंबर में भैया दूज के दिन जब ठंड अपने चरम पर होती है तो मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान पूरा हिमालय बर्फ की एक मोटी चादर से ढक जाता है और वहां इंसानों का रहना असंभव हो जाता है। और 6 महीने बाद अक्षय तृतीया के दिन कपाट फिर से भक्तों के लिए खोले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 6 महीनों में भगवान शिव की पूजा कैसे होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान की पूजा भूत, प्रेत और देवता करते हैं। ये भी माना जाता है कि भगवान नंदी खुद 6 महीने तक इस मंदिर की देखभाल करते हैं। लोकल लोगों का कहना है कि बंद कपाट के पीछे से घंटियां और मंत्रों की आवाजें आती हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो इन दिनों हिमालय का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। लेकिन ये बात साइंटिस्ट के लिए भी एक रहस्य है कि 6 महीनों तक बंद रहने के बावजूद भी मंदिर की संरचना या उसके अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। जून सन 2013 में उत्तराखंड में भारी बारिश और ग्लेशियर फट जाने की वजह से एक भयंकर आपदा आई। मंदाकिनी नदी में आई इस बाढ़ ने केदारनाथ घाटी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस आपदा में लगभग 5,700 लोग मारे गए और कई लोग लापता हो गए और हजारों घर और इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेकिन इस भयंकर बर्बादी के बीच 1200 साल पुराना केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से आखिर कैसे सुरक्षित बच गया, आइए जानते हैं। घटना के अनुसार बाढ़ के दौरान एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने बाढ़ के प्रचंड पानी को मंदिर की ओर जाने से रोक दिया। भक्तों का मानना है कि ये चमत्कार भगवान शिव की एक कृपा थी। लोग इस चट्टान को भीमशला के नाम से जानते हैं। ये तो हुई लोगों और भक्तों के द्वारा बताई गई बातें, लेकिन अगर हम साइंस की नजरों से देखें तो कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि केदारनाथ की संरचना और स्थान इसे बाढ़ से बचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। केदारनाथ मंदिर 6 फीट मोटे पत्थर से बना हुआ है और इसे एक मजबूत चबूतरे पर बनाया गया है। ये चबूतरा और मंदिर की संरचना इसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है।
साइंटिस्ट का कहना है कि इस चट्टान के रुकने का कारण एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या हमारी साइंस सही है या हमारी भक्ति? सो यही थी आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें हमने केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ बातें डिस्कस की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना कमेंट हमें जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप सभी से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।